नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बता दें, गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। यहाँ मतदान के लिए राज्य भर में 51,782 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मालूम हो कि एक और चुनावी राज्य हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को ही नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में वोट डाले जाएंगे। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश की तुलना में गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा में देरी के आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयुक्त ने इस दौरान हिमाचल और गुजरात को लेकर अंतर बताते हुए कहा कि नतीजों को एक साथ गिनने की परंपरा है। इसके अलावा दोनों राज्यों का मौसम है, दोनों राज्यों की विधानसभाओं की अवधि समाप्त होने के आखिरी दिनों में अंतर है और आदर्श आचार संहिता की तारीख के बीच भी अंतर है। फिर भी हमने चुनाव की तारीख की घोषणा गुजरात विधानसभा की समाप्ति से 110 दिन पहले ही कर दी है और परिणाम की गिनती और गुजरात में विधानसभा की समाप्ति के बीच 72 दिनों का अंतर होगा। गुजरात चुनाव की तारीखों में देरी के सवाल पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने काफी पहले कर दिया है। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान के दौरान जब चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से विपक्ष के निष्पक्षता को लेकर आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक्शन और नतीजे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम कहते हैं कि हमारे नतीजे सही नहीं हैं तो इस लोकतंत्र के लोगों का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाने की कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है एक्शन और हमारे सही नतीजे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम पर आरोप लगाने वालों को कभी कभी पता चलता है कि नतीजे उनके ही पक्ष में आ गए हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। कुछ पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाती रही, बाद में जीत गए तो उन्होंने सोचा सवाल नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कभी कभी क्रिकेट में भी एक टीम हार के लिए एम्पायर पर ही सवाल उठा देती है, लेकिन वह थर्ड एम्पायर होता है। हमारे पास थर्ड एम्पायर तो है नहीं। चुनाव आयुक्त ने इसके साथ ही जोर देकर आरोपों को खारिज किया। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी के राज्य कोर कमेटी की अहम बैठक हो रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद हैं। ये बैठक अगले 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 47 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के लिए मंथन जारी है। अमित शाह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय चुनाव चयन समिति की बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। बता दें, गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। इन सीटों पर टिकट के बंटवारे को लेकर यह बैठक हो रही है। खबर है कि 3 नामों का पैनल बनाया गया है। नामों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर उन्हें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इन उपचुनावों को अहम माना जा रहा है। इनके नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। 6 राज्यों की 7 सीटों में बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना में मुनगोडे, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर सीट शामिल है। इनमें से कई सीटों पर बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से है। पहले बात करते हैं कि बिहार की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज की। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आज ईडी के सामने पेश होने पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज ईडी के सामने वो पेश नहीं होंगे। वो ईडी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांग सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने प्रदेश के कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह के हवाले से कहा कि वो संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में पेश नहीं होंगे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री पहले से कहीं व्यस्त हैं, वो उनके कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें, हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जून 2021 में अपने ही नाम खदान का पट्टा आवंटित कर लिया था। इसके खिलाफ बीजेपी नेता रघुवर दास व बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से शिकायत की थी और कहा था कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को तेलंगाना के रुद्रम से शुरू हुई। यात्रा में पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास भी शामिल हुए। तेलंगाना में यात्रा नारायणपेट, हैदराबाद, महबूबनगर आदि जगहों से होकर आगे बढ़ रही है। हैदराबाद में रोहित वेमुला की मां भी यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिली थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि रोहित वेमुला सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष का प्रतीक हैं और रहेगा। फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी इस यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनका आज़ादी मार्च अगले 10 महीने तक भी चल सकता है।
इमरान खान लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक हकीकी आज़ादी मार्च निकाल रहे हैं। गुरुवार को इस मार्च का 7वां दिन है और आज ये वजीराबाद पहुंचेगा। मार्च के दौरान इमरान खान ने देश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की अपनी मांग को दोहराया है और कहा कि आवाम को इस बात का फैसला करने दें कि मुल्क के हालात कौन बेहतर कर सकता है। बता दें, इमरान खान अमेरिका के इशारे पर उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश का आरोप लगाते हैं और शहबाज शरीफ की सरकार को इम्पोर्टेड हुकूमत बताते हैं। वो अपनी रैलियों में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ ही आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर भी हमला बोलते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।